हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु और हम आज बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे बोलते हैं समांतर श्रेणी एपी। हमने पिछली क्लास के अंदर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, साथ ही हमने इसके एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड को भी हल किया था। आज हम बात कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो किस प्रकार से है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और है तो क्यों है। वो ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है इनमें से हल करने पर जो समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में कब होगा वो, जब उसका सार्व अंतर सबका कैसा होगा, समान होगा। सार्व अंतर कैसा होगा, समान होगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसने, प्रत्येक किलोमीटर के बाद में टैक्सी का किराया, मतलब प्रत्येक किलोमीटर के बाद में टैक्सी का किराया किस प्रकार से है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितनी है, 15। मतलब प्रथम किलोमीटर के लिए क्या है, प्रथम किलोमीटर का किराया। अब प्रथम किलोमीटर को क्या मान लेते हैं, A1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, A1। और इसका किराया कितना है, 15 रुपए है। फिक्स है। क्या है कि प्रथम किलोमीटर का किराया क्या है, A1 है। तो ये प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है। अब हम बात करेंगे प्रथम किलोमीटर की बात करके, अब 2 किलोमीटर के लिए बात करेंगे, क्योंकि वो क्या कहना चाह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए देने पड़ रहे। अब पहला किलोमीटर के लिए तो उसको 15 रुपए देने पड़ रहे हैं। प्रथम किलोमीटर के कितने देने पड़ रहे हैं उसको, पहले उसने सबसे पहले क्या दिया था, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया उसने 15 रुपए दे दिए। उसके बाद में इस 1 किलोमीटर के बाद में वो अगले किलोमीटर के लिए जब जाएगा तो उसको 8 रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे, 8 रुपए अतिरिक्त। तो ये प्रथम किलोमीटर के लिए हो गया। तो क्या हो गया, दूसरे किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे किलोमीटर के लिए या सेकंड किलोमीटर के लिए किलोमीटर का किराया तो क्या हो जाएगा, इसे मान लो क्या मान लेते हैं, A2। दूसरे को क्या मान लेते हैं, A2। अब पहले का कितना था, 15 तो था ही, उसने क्या कहा, 8 रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे अगले किलोमीटर के लिए। तो पहले किलोमीटर में जब एक और किलोमीटर को ऐड करेंगे तो उसका कितना देना पड़ेगा, उसे 8 रुपए। कितना हो गए टोटल, 23 रुपए हो गए। नेक्स्ट क्या है, अब क्या है, तीसरे के लिए, किसके लिए, तीसरे किलोमीटर के लिए। तीसरे किलोमीटर का किराया काफी है, 3 ही बहुत है। तीसरे किलोमीटर को अब क्या बोलते हैं, A3। और इसका क्या आया, 15 तो पहले से ही थे, फिर 8 उसने और दिए पहले ही, और अब वापस तीसरे किलोमीटर के लिए कितना देगा, 8 और दे देगा। तो कितना हो गया, 31 हो गया टोटल, 31 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 8 दिन 16 और 15 31 हो गया टोटल 31। तो अब हमारी ए की भी कंडीशन किस प्रकार से आ गई, एक तो आ गई हमारी एपी, क्या आ गई हमारे पास में एपी, एक तो आ गई 15, दूसरे क्या आ गई 23, और तीसरी क्या आ गई 31 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से और निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, A1 ये हो गया, A2 और ये हो गया हमारा A3 हो गया। तो सबसे पहले हमें सार्व अंतर निकालना है, क्योंकि एपी का पता किससे चलेगा, सार्व अंतर से पता चलेगा हमें। तो सबसे पहले सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस का A1। पीछे वाले में से अगले को घटाना है। तो ये कितना है, 23 माइनस का 15, कितना आ गया 8। कितना आ गया इसका, 8 आ गया। नेक्स्ट कंडीशन में क्या, वापस डी का मान निकालेंगे। तो अब A3 में से A2 को निकालेंगे। तो A3 माइनस का A2, A3 का मान कितना है, 31 है, और ये कितना हो गया 23। तो कितना आ गया 8। अब बताओ दोनों का सार्व अंतर क्या है, तो क्या लिखेंगे, अतः क्या है, अतः सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर क्या है, समान। डी बराबर कितने, 1 है, 8 है। सार्व अंतर समान है तो क्या होगा, एपी होगा। कौन सा होगा, एपी होगा।
तो हमें इस तरह से हमें क्वेश्चन को हल करना है। वो पूछ रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में शब्द संख्याओं की सूची एपी है और है तो क्यों है। तो ये सूची है क्योंकि ये एपी होगा तो ये सूची होगी। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब हमें उसे ये मानना है, उस बेलन का मतलब सिलेंडर, बेलन को क्या बोलते हैं, सिलेंडर। तो हम बेलन में से हमें जब हवा निकालनी है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस बेलन की हवा को मान लेते हैं कुछ भी, कि इस बेलन के अंदर कितनी हवा है कुल। तो सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो मानना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, माना बेलन में कुल हवा क्या मान ली मैंने, जैसे A1 मान ली, कितनी है हवा हमारे पास में, मान ली हमने 100। कितनी मान ली बेलन में कुल हवा कितनी है, 100 मान ली हमने। कितनी मान ली बेलन में हवा, 100 मान ली। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जब बेलन में हमने हवा 100 मान ली, अब इसमें क्या कह रहा है वो, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 निकाल देता है। अब इस जो हवा है इसमें कितनी बेलन हवा थी, इसमें 100 थी। अब इसमें से कितनी बाहर निकालेगा, शेष हवा का, बेलन की शेष हवा का 1/4 निकाल देता है। तो कितनी हवा निकालेगा, हवा निकालने पर बताओ कितनी निकालेगा, जिसे 1/4 निकाल देगा इसमें से, टोटल हवा का कितनी निकालेगा, 1/4। तो ये कितनी हो गई, 25, मतलब 25% हवा इसने बाहर निकाल दी। अब शेष हवा कितने बच गई, अब शेष हवा कितनी रह गई, शेष हवा हमारे पास में 100 थी, इसमें से 25 बच गई। कितने बच गई, अब 75%, मतलब 75 हवा बच गई। 75% इसमें क्या बच गई, हवा। सबसे पहले बेलन में कितनी हवा मान ली हमने, जैसे 100%, कितनी हवा थी, 100% थी, 100% मान लो, 100% हवा थी सबसे पहले बेलन में। हवा निकालने पर इसमें क्या कह रहा है वो, कि प्रत्येक बार कितनी हवा निकालनी है, 1/4। तो इसमें से 1/4 निकाल गई, तो हमारे पास में शेष हवा कितनी बच गई, 75। अब 75 आ गया तो हमारे पास में अब क्या बची हवा, अब कितनी बची बेलन में हवा, शेष हवा बची कितनी, इसको बोलते हैं A2। क्या मान लेते हैं बताओ, 75 बच गई। कितने बच गई, 75 बच गई। अब इसमें से क्या बोलेंगे, अब ये 75 हमारे पास में शेष हवा बच गई। अब इसमें से फिर हवा निकालेंगे, क्या करेंगे, इसमें से फिर हवा निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, हवा निकालने पर वापस हवा निकालेंगे प्रत्येक बार। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले हमारे पास में जैसे 100% हवा भरी थी, इसमें से 25 निकाल दी, तो हमारे पास में कितने बच गई, 75। फिर 75 में से फिर 25, फिर 1/4 वापस करेंगे 75 का। तो अब क्या हो जाएगा, 1/4 वापस करेंगे किसका, 75 का। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 75/4 हो गया। कितना आ गया, शेष हवा। अब इसकी शेष हवा क्या बचेगी, शेष हवा कितनी हमारे पास में, पहले कितनी थी, 75 थी, 75 माइनस 75/4 ये बच गई। अब इसको हल करो आगे, तो क्या बचेगा इसमें से, हल करने पर क्या है, 75 इसमें से ऐसे करते हैं, 4 एलसीएम ले लेते हैं। 75 को 4 से गुणा करो, 75 चौका 300 होता है, 75 दूना 150 और 75 चौका 400। माइनस का करेंगे 75, तो कितना बचेगा, 300 में से तो 225 बच गया, 225/4 आ गया हमारे पास में। ये आ गया मान, आया कि नहीं आया। अब इसमें भाग दे लो, कुछ पॉइंटों में आ जाएगा हमारे पास में,
जैसे 225 में भाग दिया किसका, 4 का, 4 पंजो 20 आ गया, 2 बच गया, 5 उतार लिया, 4 छीकी 24 बच गया 1 पॉइंट उतार लिया 20, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 पंजो 20, कितना बच गया इसमें, बच गई अब कितने पास में 56.25 बच गई, इसमें कितनी बच गई 56.25, शेष हवा अब कितनी बच गई इतनी। तो अब हमारे पास में जो कंडीशन क्या आई, अब ये हो गई हमारे पास में A3 कितनी बच गई 56.25। तो हमारे पास में क्या, पहलम पहल तो क्या था AP क्या आ गई हमारे पास में, पहले थी 100, फिर थी 75, फिर कितनी बच गई, पहले 100 थी, फिर कितनी शेष हवा कितनी बच गई 75, ठीक है, फिर शेष हवा कितना है, सबसे पहले कितनी थी 100 थी, फिर उसके बाद में शेष हवा कितनी बच गई थी, 100 में से 25 घटाया तो 75 बच गई, फिर हमारे 75 का यहाँ पर वो कर लिया, फिर इसको घटाने पर कितने बच गया ये, तो ये बच गया हमारे पास में 56.25। तो इनका सार्व अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सार्व अंतर मतलब D निकालो, तो क्या हो जाएगा ये A1 A2 और ये क्या हो जाएगा A3, तो कितने हो जाएगा A2 माइनस का A1, तो 75 माइनस का 100 कितना बच गया माइनस का 25, कितना आ गया माइनस का 25 आ गया। अब A3 में से काटो तो A3 माइनस का क्या हो जाएगा A2, तो कितना आ जाएगा 56.25 माइनस 75, इसको घटाओ इसमें से, तो ये भी किस में आ गया माइनस में आएगा, और ये पॉइंटों में आ रहा है तो क्या लिखेंगे, ये है अतः AP नहीं है, क्योंकि हमें इसको घटा देना है किसमें से, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 56 पॉइंट या 75 में से घटा दो इसको, किसको 56, 25 को घटा दो तो 75 बच गया, यहाँ पर 4 में से 14 में से 6 गया तो 8 बच गया, और 6 में से 1 18, वो भी किसका माइनस का, तो कितना आ गया माइनस का 18.75 आ गया। तो बताओ इसमें तो माइनस 25 आ रहा है, इसमें 18.75 आ रहा है, तो ये दोनों सार्वंतर समान है, नहीं है, तो ये AP नहीं है। इसी के साथ में हमारा बेलन वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की, क्या कह रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद में क्या कर रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं, एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है, मतलब प्रत्येक जो खुदाई कर रहे हैं प्रत्येक मीटर पर उस पर कितने रुपए ले रहा है वो 150 रुपए, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए बढ़ जाती है बाद में। तो सबसे पहले जब खुदाई करता है वो, जब उसको कितना रुपए देना पड़ रहा है 150 रुपए, क्या है प्रथम खुदाई पे क्या देना पड़ रहा है 150 रुपए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, क्या है प्रथम मीटर की खुदाई, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है 150 रुपए है। तो इसको क्या मान लेते हैं, प्रथम मीटर की खुदाई लागत है, इसको A1 मान लेते हैं, ये आ गई हमारे पास में 150, क्योंकि स्टार्टिंग हो रही है प्रथम पद, जिसे क्या बोलते हैं प्रथम पद, जिसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो क्या है प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है 150 रुपए है। अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, अब बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई, अब ये प्रथम मीटर की खुदाई में तो क्या थे 150 रुपए दे रखा है, अब बाद में क्या है, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई पर, प्रत्येक मीटर खुदाई पर अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा, कितना अतिरिक्त जो पैसा दे रहा है वो कितना, इसको क्या मान लो A2। अब पहले तो खुदाई में कितने थे, शुरू में तो उसको 150 रुपए तो देने ही पड़े थे, 150 रुपए तो क्या थे, प्रथम मीटर की जो खुदाई की लागत थी वो कितनी थी, लागत में 150 रुपए दिए थे। फर्स्ट बार में कितने दिए बोलो, फर्स्ट 1 मीटर खोदोगे तो कितना देंगे 150 रुपए तो देंगे। अगर इसके बाद में दूसरी मीटर पर जाओगे, जैसे अगले मीटर की खुदाई करोगे तो आपको अतिरिक्त 50 रुपए मिलेंगे। क्या कह रहा है
50 रुपए लाख, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है। तो अब क्या किया उसने, 50 रुपए और बढ़ा दिए, कितने हो गए अब उसके पास में, 200 हो गए, कितने हो गए, 200। फिर इसी प्रकार क्या है, तथा इसी प्रकार से अगले मीटर पर, तो ये हो जाएगा A3, अगले मीटर पे क्या हो जाएगा, जैसे 150 दिए थे, फिर 50 तो देने ही थे, फिर अगले मीटर पे ओजू वापस गए तो कितना हो गया, 50 और देना पड़ गया, कितना हो गया, 250 रुपए देने पड़ गए। अब हमारी एपी क्या आ गई, एपी क्या आ गई, यहां पर देखो 150 है, उसके बाद में कितनी है, 200 है, फिर उसके बाद में कितनी आ गई, 250 है। तो इस प्रकार से हो गई। प्रत्येक मीटर की खुदाई पर उसने क्या किया, जैसे कोई गड्ढा खोदा या कुआं खोदा, उसने कहा कि फर्स्ट जो मीटर की खुदाई करेंगे हम, उसके लिए आपको 150 रुपए देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे, 150 रुपए देने पड़ेंगे, या 150 रुपए देंगे। उसके बाद में जैसे ही आप अगले मीटर के लिए जाओगे तो आपको अतिरिक्त 50 रुपए और मिलेंगे। तो 150 तो फर्स्ट में दिया था, फिर अगले मीटर के लिए गए तो 150 में 50 और जोड़ दिया, तो कितने हो गए, उसके पास में 200 रुपए दे दिया। फिर वो अगले तीसरे मीटर के लिए जाएंगे तो फिर वो क्या थे, 200 तो थे ही, उसमें 50 और जोड़ दिए, तो कितने हो गए, 250 हो गए। और आगे जाएंगे तो 300, फिर और आगे जाएंगे तो 350, फिर और आगे जाएंगे तो 450, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा A1, ये हो गया A2, ये क्या हो गया हमारा A3। अब हम क्या निकालेंगे इसमें से, क्या निकालें, सारवंतर। क्या है, सार्व अंतर। सार्वंतर का मतलब होता है D बराबर A2 माइनस का A1। बताओ A2 कितना है, A2 कितना है हमारे पास में, 200 है, माइनस कितना है, 150, कितना आ गया, 50, D आ गया 50। नेक्स्ट क्या है D बराबर, अब अगला कौन सा है, A3 माइनस का A2। A3 कितना है, 250, माइनस का A2 कितना है, 200 है, कितना बच गया, 50। बताओ क्या आएगा, सारवंतर क्या आ रहा है, लिख देंगे क्या है, अतः सार्व अंतर क्या है, समान है, तो एपी है। क्या है, अगर सार्वंतर समान है तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। अगर सार्वंतर समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसी के साथ में हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, जो लास्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कह रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन क्या दे रखा है, जबकि मूलधन 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब प्रत्येक वर्ष की बात कर रहा है, प्रत्येक वर्ष की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करें। जैसे ही हम समझ गए, सबसे पहले तो ये देखो क्या दे रखा है, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। तो सबसे पहले जबकि 10,000 रुपए, तो ये जो 10,000 रुपए ये क्या हमारे मूलधन है, क्या है हमारे मूलधन है। जैसे किसी को हमने ब्याज पे दिए हैं, कितने पैसे हैं हमारे पास में, 10,000 रुपए, इसको बोलते हैं क्या, मूलधन। मूलधन, मूल राशि कितनी है हमारी, ये मूल राशि को R से व्यक्त करते हैं, तो क्या है हमारा 10,000 रुपए, कितने हमारे पास में, ठीक है, सॉरी, मूलधन P से व्यक्त कर दो, किससे, P से, ठीक है। अब हमारे पास में मूलधन तो 10,000 रुपए है, उसके बाद में जिसमें परसेंट लगा होता है उसे बोलते दर। क्या है, दर, दर को बोलते R। दर कितनी है हमारी, 8%, कितनी दे रखी है उसने, 8% दे रखी है। और तीसरे नंबर पर होता है समय, समय को बोलते हैं टाइम, क्या बोलते हैं, T से व्यक्त करते हैं, किससे, T से, कैपिटल T से। तो T क्या है हमारे पास में, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, खाते में प्रत्येक वर्ष, मतलब 1 वर्ष भी है, 2 वर्ष भी निकाल सकते हैं, 3 वर्ष के निकाल सकते हैं, और 4 वर्ष की बात कर सकता है। मतलब उसने ये नहीं कहा कि 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के, वो कह रहा है प्रत्येक वर्ष के लिए। अब प्रत्येक वर्ष के लिए क्या है,
क्योंकि हम जब किसी से को पेमेंट पैसा उधार देते हैं तो सबसे पहले तो हमारा मूलधन तो होगा ही होगा, हमने कितनी रकम उसे दी है और उस पर कितने इंटरेस्ट के साथ में हमने उसे ब्याज दिया है, मतलब पैसा दिया है। तो उसमें भी ये तो होगा 2 रुपये प्रति सैकड़ा है या 5 रुपये है या 10 रुपये है, किस हिसाब से है, तो उसकी दर क्या है 8% दर के हिसाब से उसको पेमेंट देना पड़ेगा। समय हो गया 1 वर्ष 2 वर्ष और 3 वर्ष और 4 वर्ष, ऐसे बहुत वर्ष है, आगे तक चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, कितने भी निकाल सकते हो। अब पूछा क्या है इसमें, खाते में प्रत्येक वर्ष का क्या है मिश्र धन। तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है, क्या होता है, मूलधन, मूलधन कोष्टक में 1 प्लस का दर बटा 100 इंटू समय, क्या होता है 100 इंटू समय। अब हमें निकालना, क्या निकालना है, प्रथम वर्ष का। एक एक वर्ष की बात करते हैं, पहले किसकी बात करते हैं, फर्स्ट वर्ष की, प्रथम वर्ष की बात करते हैं। तो इसका मिश्र धन निकालेंगे। तो हमारे पास में मूलधन कितना है 10,000 रुपये है, कितना है 10,000 रुपये है, कोष्टक में 1 प्लस दर कितनी है 8% बटा कितना हो गया 100, समय कितना है, फर्स्ट नंबर पे कितना था, समय कितना था 1 वर्ष के लिए निकाला है, कितने वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए, तो 1 रख दो। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000 गुणा कोष्टक में 100 ले लो, इसमें से एलसीएम, तो 100 आ गया। 100 को 1 से गुणा करो, क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 का भाग 100 में देंगे एक बार, 1 को 8 से गुणा करो 8 ही हो गया 1। ये क्या हो गया 10,000 गुणा 100 में 8 जोड़ो, क्या हो जाएगा 108 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, क्या बच गया 108। तो हमारा है ये, पीछे 2 जीरो और लगा दो, इसमें 2 जीरो तो 2 जीरो लगा दो। ये हमारे फर्स्ट वर्ष का क्या आ गया मिश्र धन आ गया, क्या आ गया फर्स्ट वर्ष का मिश्र धन आ गया। आया कि नहीं है। अब हम इसमें से अगली कंडीशन के लिए क्या निकालेंगे, अब हम सेकंड वर्ष के लिए निकालेंगे। किसके लिए, सेकंड वर्ष के लिए। तो क्या है 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए डायरेक्ट ही करेंगे, क्या करेंगे कि जैसे 10,000 है गुणा, अब क्या है यहां पर हमने किया था ना, यहां पर हम क्या करेंगे 108 बटा 100 है और कितने वर्ष के लिए 2 के लिए, तो क्या कर देंगे 10,000 गुणा 108 बटा 100 गुणा 108 बटा 100, देखो गुणा करो, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, इसको हल करो 108, सॉरी क्या होगा 108 गुणा 108, इनको हल करो, 108 को 108 से गुणा करना है हमें, क्या करना है 108 गुणा 108, 8 64 का 64 हो गया, 8 का 8 हो गया, 0 0 0 हो गई, उसके बाद में 8 0 1 हो गया, जोड़ दो क्या है 4 का 4 6 का 6 16, 1 और 1 कितना हो गया 11,664, क्या हो गया 11,664। ये हो गया हमारा सेकंड वर्ष का। कौन से वर्ष की हो गई बात, अब सेकंड वर्ष की हो गई। अब निकालेंगे तीसरे वर्ष की, कितने वर्ष की 3 वर्ष काफी है, तो इसमें क्या करेंगे वही 10,000 गुणा करेंगे, गुणा क्या है 108 बटा 100, इसको कितनी बार गुणा करना है 3 बार। देखो जब फर्स्ट वर्ष के लिए निकाला तो मैंने इसे निकालना सीखा, तो ये क्या हो जाएगा 108 है ये और 1 है, तो इसको 108 बटा 100 को 1 बार गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा डायरेक्ट। फिर 2 बार करेंगे तो इसको 2 बार लिख देंगे, 3 बार करेंगे तो इसको 3 बार लिख देंगे, तो क्या करेंगे 10,000 गुणा 108 बटा 100 गुणा 108 बटा 100 गुणा 108 बटा 100, देखो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। अब हमने क्या किया, इन दोनों को गुणा किया तो कितना आया 11,664 आया, गुणा 108 बटा किसको गुणा करना है 100 को, किससे गुणा करना है 100 से करना है हमें गुणा। तो जब इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो कैलकुलेटर ले लेते हैं यूज, और क्या करें क्योंकि इतना टाइम है नहीं, जो मोबाइल यूज कर लेते हैं। कितना दे रखा है 11,664 है और गुणा करना है 108 से, तो 11,664 को गुणा किया तो कितना आया
बटा कितना आ रहा है 100। अब इसे हम हल करेंगे 12,69,712 आ रहा है और बटा कितना आ रहा है 100। 2 अंक छोड़ दो, इसमें 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 12,597.12। ये हमारे पास में आ गया। अब हमारे पास में जो कंडीशन है वो अलग अलग आई है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं यहां से, जिससे क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हल हो जाएगा। और तो क्या है, जो कि हमें क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। अब हमारे पास में क्या दे रखा है, 3 कंडीशन है। पहली तो क्या थी 10,800। दूसरी क्या है, यहां पर आ गई 11,664 आ गई। तीसरी कंडीशन क्या आ गई 12,597 और ये आ गया। तो इनको मान लो A1, इसको A2 और इसको क्या मान ले A3। चलो डी निकालो। क्या निकालना है हमें, सारवंतर निकालना है। क्या निकालना है, सारवंतर। तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस का A1। तो क्या हो जाएगा 11,664 माइनस का ये निकालेंगे। सबसे पहले इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 11,64 इसमें से निकालना है 10,800। 4 का 4 ऐसे कैसे, 6 का 6 ऐसे, 16 6 16 इनमें से 8 गया तो 8 बच गया और यही बच गया। कितना बच गया 864 आ गया 864। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इनमें से अब क्या निकालना है डी A3 माइनस का A2 निकालना है। कितना है 12,597.12 माइनस का 11,664। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 12,597 और 12, फिर अगला क्या है 11,664.00। इसमें रख दो, 2 का 2, 1 का 1, 3 का 3, 3 का 3, 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा 9 और कुछ नहीं बचा। कितना बचा हमारा 933.12। अब यहां देखो सारवंतर एक जैसा आ रहा है क्या, सारवंतर अलग अलग आ रहा है तो क्या लिखेंगे अतः सार्व अंतर समान नहीं है तो एपी नहीं है। सार्वंतर समान नहीं है तो एपी भी नहीं है। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। तो बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, दी हुई एपी के प्रथम समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद याद करवा रहा है 4, जबकि प्रथम पद और सारवंतर दिया हुआ है। मतलब प्रथम पद दे रखा है और सारवंतर दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर, हमें एपी के प्रथम 4 पद। मतलब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर, समांतर श्रेणी मतलब एपी के श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालने हमें। प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं, फर्स्ट नंबर पे पहले नंबर पे कौन सा है A1। क्या निकालना है A1। A1 को क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। तो बताओ A1 कितना है, A कितना है हमारा 10, पहला हो गया। अब दूसरा क्या निकालेंगे, इसी हिसाब से A2 निकालेंगे। A2 क्या होता है हमारे पास में, हमने समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पढ़ा था, उसमें A1 A2 A3 A4 सबको पढ़ा था। A2 क्या होता है A प्लस का D होता है। A का मान कितना है 10 है, प्लस D का मान कितना है 10, तो 10 और 10 कितना हो गया टोटल 20 हो गया। नेक्स्ट क्या है, हमें क्या निकालना है A3। तो A3 क्या है, A3 क्या है हमारे पास में A प्लस का 2D, क्या है 2D। तो A का मान कितना है 10 प्लस 2 गुणा D का मान 10, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस
10 दूना 20, टोटल कितना हो गया 30, कितना हो गया 30 हो गया। तो हमारा अगला पद कौन सा है A4, A4 मतलब A प्लस का 3D, तो A का मतलब 10 प्लस 3 है ये, गुणा कितना है 10, हल करो 10 प्लस का 30, टोटल कितना हो गया 40। तो हमने इस तरह से इनको क्या किया, हल कर दिया A1 A2 A3 और A4 से। A1 का मतलब क्या होता है A, A2 का मतलब होता है A प्लस D, और A3 का मतलब होता है A प्लस का 2D, और A4 का क्या होता है A प्लस का 3D। तो इस प्रकार से हमने इनका मान निकाला। तो हमारी AP किस प्रकार से आई, इसके अंदर AP आ गई, AP क्या है AP, पहला पद क्या है 10 है, दूसरा पद क्या है 20 है, तीसरा क्या है 30 है, चौथा क्या है 40। इस तरह से हम और भी निकाल सकते हैं। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की। बहुत आसान और इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है इसका, हमें क्या करना है, सबसे पहले दो चीज दी हुई है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में क्या है, समांतर श्रेणी के क्या निकालने, हमें प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो सबसे पहले A1 क्या होता है, सबसे पहले क्या निकालेंगे A1, A1 का मतलब क्या होता है A का मान कितना है -2 रख दो। A2 निकालना है तो A प्लस का D होता है, A का मान माइनस का 2 प्लस D का मान क्या है 0, तो माइनस का 2 ही आ गया। A3 का मान कितना है A प्लस का 2D हो गया, तो -2 हो ही गया। 2 ऐसे कैसे, सॉरी 2 ऐसे कैसे है, ये D का मान क्या है 0, तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 प्लस का 0 मतलब -2 आ गया। A4 का मतलब क्या है A प्लस का 3D, A प्लस का क्या है 3D है। तो देखो A का मतलब -2 प्लस का 3 गुणा 0, करेंगे इसको गुणा, तो -2 तो ऐसे कैसे, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 को किसी भी संख्या में जोड़े तो क्या होता है, कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, -2 हो गया। तो AP क्या आ गई हमारे पास में। अब हमारे पास में जो AP है वो किस प्रकार से आई है, AP का पहला पद क्या है -2, दूसरा पद -2, तीसरा पद -2, चौथा पद -2 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आ गए हमारे पास में। तो ये आ गई हमारे पास में क्या AP आ गई। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं इसके। तो बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड क्या कह रहा है इसके अंदर, हमें सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करना है। A का मान दे रखा है, D का मान दे रखा है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे A1, A1 क्या होता है हमारा A होता है, A का मान कितना दे रखा है इसने 4, क्लियर हो गया। अब निकालना हमें A2, A2 क्या होता है, A2 होता है A प्लस का D, ठीक है। A का मान 4 आ गया, प्लस प्लस है ये, और D का मान कितना है -3 है। तो क्या हो जाएगा इसमें मान 4 प्लस माइनस का 3, तो कितना हो गया इसका मान 1 हो गया। कितना हो गया इसका मान 1 हो गया। अब निकालना हमें A3, A3 क्या होता है A प्लस का 2D, तो क्या हो जाएगा A का मान कितना है 4 है ये, प्लस है ये, और 2 है ये, और D का मान कितना है, D का मान है इसमें -3 रखते चलो। तो 4 तो ऐसे कैसे है, प्लस माइनस माइनस का कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना बचेगा यहाँ पर -2, क्या आ जाएगा -2। फिर A4 क्या हो जाएगा A प्लस का 3D, क्या हो जाएगा 4 ऐसे कैसे, प्लस 3 है ये, 3 ऐसे कैसे रख दिया, D का मान कितना है -3 बराबर 4 ऐसे कैसे, 3 तिया 9 माइनस का हो गया, कितना बच गया -5। तो हमारे पास में AP क्या आ गया बताओ, AP क्या आ गया हमारे पास में। पहला तो AP कितना है 4 है, दूसरा कितना है 1 है, तीसरा कितना है -2 है, अगला कितना है -5 है, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हम और भी निकाल सकते हैं। तो इसके 4 पद पूछें तो 4 पद निकालने हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, इसी टाइप का है अगला भी।
तो a बराबर a1 कितना है, a1 a ही होता है, कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अब क्या निकालेंगे हम, a2 का मतलब क्या होता है, a प्लस का d, क्या होता है, a प्लस का d, a का मान -1, चिन्ह किसका, प्लस का, d का मान कितना है, 1/2। दोनों में से ऐसे करो, एलसीएम ले लेते हैं, कितना, 2 ले लो इसमें से एलसीएम। 2 को -1 से गुणा करेंगे, -2 प्लस का 1, कितना बच गया, 2 में से 1 गया तो -1/2 आ गया। अब निकालेंगे a3 क्या है, a प्लस का 2d, कितना, 2d, -1 ऐसे कैसे, a का मान, प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे, 2 का ऐसे कैसे मान, और d का मान 1/2। देखो a 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, -1 और प्लस का 1, कितना आ गया, 0, कितना आ गया, 0 आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, a4 की है, तो a प्लस का 3d, यही तो आएगा। तो a का मान -1 प्लस 3 है ये, और 1/2 हो गया। इसमें से एलसीएम ले लो, 2 को क्या ले लिया, एलसीएम, 2 को 1 से गुणा करो, -2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 को ऊपर 3 है ऐसे कैसे रख दिया, 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा, प्लस का 1/2। तो हमारे पास में जो एपी आया वो किस प्रकार से आया, पहला क्या है हमारे पास में, पहला क्या है, -1 है, नेक्स्ट क्या है, -1/2 है, फिर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अब जब ये देखो ये 0 है, इससे इधर प्लस का है, इससे इधर माइनस है, तो -1 है तो इधर की साइड में प्लस का 1 आएगा, क्या आएगा, प्लस का 1 आना चाहिए। इस तरह से हमारे 4 पद हैं एपी के जो हमने निकाल लिए। अब हमारा इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल है सेकंड का, उसको हम हल करते हैं। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की, लास्ट एंड फाइनल। तो क्या दे रखा है इसके अंदर, a का मान दे ही रखा है, d का मान दे रखा है। सबसे पहले हमें a1 निकालना है, क्या निकालना है हमें, a1 का मतलब क्या होता है, a का मान कितना है, -1.25, क्योंकि पॉइंट के बाद में अंकों को एक एक को बोला जाता है, 25 नहीं बोलेंगे, क्या है 2 और 5। नेक्स्ट क्या है हमारा, a2 क्या होगा, a प्लस का d, क्या हो जाएगा, a प्लस का d होगा। a की वैल्यू क्या है बताओ, a की वैल्यू रख दो यहाँ पर, -1.25 और प्लस फिर क्या कोष्टक में -0.25, ठीक है। इनको हल करो तो क्या हो जाएगा, -1.25 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा बताओ, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -0.25। इनको ऐसे करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या दोनों माइनस के, इसलिए दोनों को जोड़ दो। देखो पीछे 5 का 5, तो देखो पीछे का 5 से 5 जोड़ेंगे तो 0, 2 2 4, अरे कितना हो गया 5, कितना हो गया 5, पॉइंट लगा दो, 1 का 1 हो गया, तो कितना हो गया, -1.50 हो गया इसका। अब हमें क्या निकालना है, a3 निकालना है। a3 क्या होता है, a प्लस का 2d, क्या होगा 2d। तो बताओ a प्लस का 2d है, तो सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है, -1.25 है, प्लस 2 का 2 है ये, गुणा में क्या दे रखा है, -0.25। तो ये देखो या -1.25, तो ऐसे कैसे है, प्लस और माइनस हो गया माइनस। अब इनको गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.50, क्योंकि 25 दूना 50 होता है। इनको आपस में जोड़ो तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का a3 का जो मान है वो क्या आ जाएगा, माइनस का 1.75, क्या हो जाएगा 1.75। इनको जोड़ेंगे तो फिर निकालेंगे a4 का मतलब क्या होता है, a प्लस का 3d, मतलब -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25। हल करो इसको ऐसे कैसे रख देंगे, 1.25 को ऐसे कैसे रख देंगे,
प्लस माइनस माइनस हो गया, 25 75 तो 0.75 हो गया। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इनको जोड़ो, पीछे वाले को तो 0 की 0, 7 और 2 9 10 की 0 की 0 पॉइंट, तो 1 और 1 2 माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो हमें एपी क्या आ गई, एपी में क्या क्या आया, सबसे पहले तो कितना हमारे पास में -1.25। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास में A2 क्या आया -1.50। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास में ये रहा -1.75 और इसमें अगला क्या आया -2। तो इसी के साथ में हमारे एपी के 4 आ गए। इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुए। अगले हम क्लास के अंदर इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ को हल करेंगे, जो बहुत ही आसान और इजी हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी।